हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अपने कर रहे थे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 3 में जो अपना चैप्टर नंबर 3 था वो था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो इसमें जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें अपने दो टॉपिक डिस्कस कर लिए थे। फर्स्ट जो टॉपिक था वो था अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, और दूसरा जो टॉपिक था वो अपना था कि जो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और जो पोटेंशियल है इन दोनों में रिलेशन क्या होता है। ठीक है, ये दो टॉपिक अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे। तो आज आपको बोर्ड पर करवा रहा हूँ, मैं डेरिवेशन करवा रहा हूँ। तो देखिए आज का जो अपना टॉपिक है वो टॉपिक है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, यानी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो पॉइंट चार्ज बेसिकली पॉइंट चार्ज क्या होता है, एक वैसे सिंपल चार्ज होता है जो प्लस क्यू हो सकता है माइनस क्यू चार्ज हो सकता है, दोनों में से कोई भी चार्ज ये वाला हो सकता है। ठीक है, तो अब देखो कि अपने को क्या करना है, इसके कारण किसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। तो पहले इस डायग्राम को समझो। डायग्राम अगर आपके समझ आ गया तो फिर आप इजीली इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो देखो अपने पास क्या है, एक प्लस क्यू चार्ज है, ये वाला कैसा चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है। इसको डार्क करके लिख देता हूं मैं, प्लस क्यू चार्ज अपने को यहाँ पे गिवन है। और इस प्लस क्यू चार्ज के कारण देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो क्या होती हैं, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड बाहर निकलती हैं। ठीक है, तो अब इसके यानी कि ये वाला जो टोटल एरिया है ये इसका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट कौन सा है आपके पास, पी पॉइंट है। तो इस पी पॉइंट पे आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। ठीक है, तो अपने क्या करना होगा कि आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कह दिया मैंने, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको निकालना है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने का तरीका क्या होता है कि आप क्या करो, इनफाइनाइट पे चले जाओ। ये वाला पॉइंट मान लिया कौन सा है, इनफाइनाइट वाला पॉइंट है। ठीक है, तो इनफाइनाइट से क्या करो, एक टेस्ट चार्ज रखो वहां पे Q0 यहाँ पे क्या है, टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज। तो इस टेस्ट चार्ज को आप इनफाइनाइट से पकड़ के और इस P बिंदु तक लाओ। तो उसको लाने में जितना अपना वर्क डन होगा वो वर्क डन ही आपका क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। ठीक है, तो अपने क्या करते हैं कि इस P पॉइंट इनफाइनाइट पे एक टेस्ट चार्ज प्लेस कर देते हैं और उसको उठा के यहाँ P तक लाते हैं। तो अपने को यहाँ पे वर्क डन निकालना होगा। तो वर्क डन या पोटेंशियल कैसे निकालेंगे वो मैंने आपको कल एक फॉर्मूला बताया था जो कि था रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दोनों में रिलेशन था जो, तो वो ही मैंने कहा था कि इस चैप्टर में आपके काम आएगा। तो अब जो आपको थ्योरी मैंने बताई है वो अपने पढ़ लेते हैं। जो आपके नोट्स है वो मैंने तैयार किए हुए हैं नोट्स। तो उस नोट्स में थ्योरी क्या दी हुई है, तो आपके सामने बोर्ड पर थ्योरी है कि अकॉर्डिंग टू द डायग्राम लेट वी हैव ए चार्ज प्लस क्यू, यानी आपके पास क्या है, प्लस क्यू चार्ज आपको गिवन है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर शोन ड्यू टू दिस चार्ज। आपको क्या है, इस डायग्राम में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शो की गई है। तो नेक्स्ट क्या है, नाउ वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी, यानी पी पॉइंट पे अपने को क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम दिस चार्ज। इस चार्ज से जो इसकी डिस्टेंस है वो कितनी है, स्मॉल आर डिस्टेंस है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल वी टेक ए टेस्ट चार्ज Q0 एंड टेक इट फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट P, यानी P अपने क्या करते हैं, Q0 चार्ज लेते हैं और इसको इनफाइनाइट से लेके P पॉइंट तक लाते हैं। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, अब देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इसकी वैल्यू कल अपने वैसे फॉर्मूला इसका लिखा था, क्या था फॉर्मूला, माइनस इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू आर और ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ये क्या था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला था, V इज इक्वल टू ई डॉट डी आर। तो अब अपने को क्या करना होगा, इस फॉर्मूले में जो क्या है, ये E की वैल्यू है, E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और किसके कारण, इस पॉइंट चार्ज के कारण उसकी वैल्यू लिखनी होगी। तो अपने यहां पे लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं, इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, पॉइंट चार्ज के कारण अपने क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू लिखते हैं। तो क्या होती है, ई वेक्टर की जो वैल्यू होती है वो होती है KQ/R², और यहां पे क्या आ जाएगा,
आर कैप आ जाएगा। ठीक है, ई वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर और साथ में आर कैप लगा देंगे अपने। तो अब आर कैप क्यों लगता है वो चीज आपको बता देता हूं कि आपको पता है ये दो चीजें होती हैं, प्लस आर कैप और माइनस आर कैप। ये दो सिंबल अपने लगाते थे, ब्रैकेट में प्लस माइनस आर कैप लिखते थे। अगर किसी स्टूडेंट को नहीं पता ये चीज तो फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट फॉर्मूला आपने यही डिराइव किया था, पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो वहां से लिख लेना। तो देखो प्लस आर कैप कब लगाते हैं और माइनस आर कैप कब लगाते हैं, जब अपने दोनों जो चार्ज हैं जिनके बिटवीन अपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं, उन दोनों चार्जेस के बिटवीन रिपल्शन फोर्स हो तो उसके लिए तो आता है प्लस आर कैप, और अगर अट्रैक्शन फोर्स हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, तो उसके लिए माइनस आर कैप यहां पे आता है। तो देखो प्लस, अब देखो यहां पे एक चार्ज तो अपने पास प्लस क्यू और दूसरा क्यू जीरो है जो कि प्लस ही है। तो इन दोनों चार्जेस के बिटवीन क्या लग रहा है, यहां पे जो रिपल्शन फोर्स लग रहा है, रिपल्शन फोर्स लग रहा है। तो इस कारण अपने क्या लेते हैं, यहां पे प्लस आर कैप लेते हैं। ठीक है, तो इसका रीजन समझ आ गया कि प्लस आर कैप क्यों लेते हैं अपने। अब नेक्स्ट देखो, ई वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू बटा आर स्क्वायर आर कैप। तो इस वैल्यू को उठा के यहाँ पे रख दो, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देता हूँ और ये मान लो इक्वेशन सेकंड है। तो सेकंड से आप कहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, फर्स्ट में। तो जो आपके पास V यानी पोटेंशियल आ जाएगा, एक चीज यहाँ पे याद रखना, ये नेगेटिव साइन साथ साथ लेते चलना, तो इनफाइनाइट से लेके और R तक। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ जाएगा के क्यू बटा में आर स्क्वायर और यहाँ आर कैप, ये तो E की वैल्यू, और डॉट में यहाँ डी आर वैक्टर है, ये आ जाएगा। अब आपकी जो बुक है ना, उसमें पता है क्या कर रखा है, बुक में आप देखना कि जो ई डॉट डी आर है इसको डायरेक्ट ई डी आर लिख दिया, ऊपर से इसके वेक्टर का साइन हटा दिया है। हटेगा तो जरूर वो, लेकिन कैसे हटा वो आपकी बुक में एक्सप्लेन नहीं किया हुआ। तो वो चीज मैं यहां पे एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको कि ये कैसे हटा यहां पे। तो अब देखो, अब यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा भी, जो ये आर कैप और डी आर है, आर कैप है और डी आर वैक्टर है, इन दोनों का क्या करना पड़ेगा, डॉट प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। तो कोई भी वेक्टर का अगर अपने को डॉट प्रोडक्ट लिखें, अगर मान लो दो वेक्टर आपके पास ए वेक्टर और इसका डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो आप बी वेक्टर के साथ, ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड फिर साथ में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और यहां पे आ जाता होता है कोस थीटा, कोस थीटा आ जाता है। और थीटा यहां पे क्या चीज है बताओ, थीटा क्या होती है। अगर वेक्टर वाला टॉपिक आपने पढ़ रखा है, अगर नहीं पढ़ा हुआ तो पिछले साल की बुक उठाना 11वीं की और उसमें वेक्टर वाला टॉपिक देखना। तो ए बी कोस थीटा, थीटा यहां पे इस ए वेक्टर और बी वेक्टर के बिटवीन एंगल होता है। तो अब अपना जो मल्टीप्लाई है वो तो कौन सा है, ये वाला है कि आर कैप डॉट में डी आर वेक्टर, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना अपने को। तो अपने क्या लिखेंगे, आर कैप का मैग्नीट्यूड फिर डी आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड और साथ में आ जाएगा कोस थीटा। क्या आ जाएगा, कोस थीटा साथ में आ जाएगा। तो अब एक चीज यहां पे ये देखो कि आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना, सॉरी आर कैप का मैग्नीट्यूड कितना होता है। जो यूनिट वेक्टर होता है, ये कैप लगाने का मतलब क्या है, ये एक यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है, 1 होता है। अगर किसी स्टूडेंट को नहीं पता तो वो क्या करे, प्रीवियस ईयर की बुक उठा के देख ले वेक्टर वाला टॉपिक। और जो डी आर वेक्टर है इसका अपने को मैग्नीट्यूड तो पता नहीं है, तो वैसे डी आर लिख देते हैं। ठीक है, वैसे तो नहीं पता अपने को, वैल्यू पता नहीं है इसकी, तो डी आर लिख दिया। और कोस, और यहां पे सबसे मेन चीज आती है ये थीटा। इस थीटा की वैल्यू क्या है, तो वो थीटा की वैल्यू अपने को आर कैप और डी आर वेक्टर के बिटवीन एंगल से मिलेगी। तो अब एक चीज यहां पे ये देखो आप, और आपको समझा रहा हूं, 3 चीजें आती हैं, आर वेक्टर, आर कैप और डी आर वेक्टर, ये 3 चीजें हैं यहां पे। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूं, अब आपको एंगल निकालना बता रहा हूं भी, एंगल कैसे निकालेंगे अपने। तो सबसे पहले बात करता हूं आर वेक्टर की। तो ये प्लस क्यू चार्ज है और प्लस क्यू चार्ज से कुछ डिस्टेंस पे ये पी पॉइंट है, तो ये वाला जो वेक्टर है आर वेक्टर है। तो आप यहाँ पे आर वेक्टर को अगर एक एग्जांपल के थ्रू इसको शो करना चाहें तो आर वेक्टर यहाँ पे मान लो ये दोनों पॉइंट के बिटवीन जो डिस्टेंस है, मतलब इस चार्ज से इस पी पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो अगर मैं 5 मीटर लिख दूं, ठीक है, 5 मीटर लिख दूं, तो ये क्या हो जाएगा 5 आई कैप मीटर, क्योंकि ये वाली डायरेक्शन में आई कैप मान लेता हूं, ये आर वेक्टर की डायरेक्शन है। ठीक है, तो 5 आई कैप मीटर अपने लिखेंगे, ये वेक्टर को लिखने का तरीका होता है।
अब जो आर कैप होगा ये क्या होगा, ये होता है कि इस वेक्टर में आप क्या करो, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, मतलब 5 आई कैप को 5 से डिवाइड कर दो, तो मतलब आई कैप मीटर, मतलब आप कह रहे हो भी टोटल ये 5 मीटर डिस्टेंस है, तो यहां तक लगभग 1 मीटर के करीब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 मीटर के करीब। तो इतना जो वेक्टर आएगा वो आपका होगा आर कैप, पूरा वेक्टर होगा डी आर वेक्टर। अब तीसरे नंबर पर जो बात आती है वो आती है आपके पास डी आर वेक्टर की, ठीक है। तो अब देखो आर वेक्टर की डायरेक्शन ये है, और इतनी से अगर अपने आर कैप की डायरेक्शन निकालें तो इसकी भी यही आएगी, क्योंकि डिस्टेंस इधर ही मेजर कर रहे हैं। और तीसरी चीज डी आर वेक्टर जो है, डी आर वेक्टर क्या है, यहां पे आर वेक्टर का एक स्मॉल एलिमेंट है, तो इसको आप ऐसे कह सकते हो भी अगर आर वेक्टर 5 मीटर है तो ये 1 सेंटीमीटर हो सकता है, 1 सेंटीमीटर आई कैप यहां पे हो सकता है। तो मतलब डी आर वेक्टर इतना सा होगा, लेकिन डायरेक्शन डी आर वेक्टर की भी सेम ही होगी। तो एक जो कंक्लूजन यहां से ये निकला कि इन तीनों की जो डायरेक्शन है वो कैसी आएगी, सेम डायरेक्शन आएगी, ठीक है। तो अब इसको रफ कर देते हैं, तो आपको पता लग गया होगा कि तीनों जो वेक्टर्स हैं उनकी डायरेक्शन क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो सेम डायरेक्शन आ रही है तो अपने यहां पे कोस थीटा की वैल्यू क्या लिख देंगे, 0, क्योंकि सेम डायरेक्शन में वेक्टर हो तो उनके बिटवीन एंगल आता है 0। तो जो आर कैप डॉट डी आर वेक्टर आ रहा है वो आ जाएगा आपके पास ओनली डी आर के बराबर। तो ये वाली चीज बुक वालों ने इतना सारा झंझट मिटा के और सीधी लिख दी, ठीक है। तो आप डी आर लिख सकते हो। और दूसरी चीज और कि जो बुक से थोड़ा सा मेथड में अलग करवा रहा हूं, सिंपल करवा रहा हूं आपको, तो आप प्लीज इसमें कंफ्यूज मत होना कि सर आपने तो ऐसा करवाया, बुक में ऐसा दिया हुआ है। मेरे वाला मेथड भी बिल्कुल सही है, ये गलत नहीं है और आसान भी है, ठीक है। डायग्राम को मैंने रफ कर दिया। बाकी एक चीज के लिए आप और निश्चिंत रहो कि जो मैं आपको यहां करवा रहा हूं वो आपको पीडीएफ नोट्स की फॉर्म में वैसे ही मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। अब डी आर आ गया, तो इसकी वैल्यू आप उठा के यहां पे रख दो, ये वाली यहां पे। तो अब वैल्यू रखता हूं तो v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इनफाइनाइट से लेके r तक माइनस के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर, और साथ में आ जाएगा डी आर। क्या आ गई, डी आर वैल्यू आ गई, बाकी सारा कुछ वैसे पड़ रहा। तो अब सिंपल इसका क्या करना होगा, आपको इंटीग्रेशन करना होगा, जैसे आप छोटी क्लासों में करते थे, छोटी क्लास से मतलब 11वीं क्लास में करते थे। तो वैसे ये टॉपिक है ना जो बच्चों, ये आपका ग्रेविटेशन वाला चैप्टर था ना, उसमें भी आया था, देखना आप उठा के, वहां पोटेंशियल ड्यू टू ए मास या अर्थ के कारण पोटेंशियल, तो वहां पे भी अपने ऐसे ही फॉर्मूला निकाला था। तो अब देखो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसमें से जो कांस्टेंट है उसको बाहर लिख लो, तो के क्यू कांस्टेंट आ रहा है, और अंदर क्या बच रहा है 1 अपॉन आर स्क्वेयर डी आर, और लिमिट लगा दो इनफाइनाइट से लेके और स्मॉल आर तक, ठीक है। अब इसके बाद v इज इक्वल टू माइनस के क्यू, और इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इस पावर को ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस की बन जाएगी इनफाइनाइट से आर तक, और v इज इक्वल टू माइनस के क्यू, और इसका इंटीग्रेशन करना अब आपको, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, r की पावर -2 + 1, और नीचे -2 + 1, और यहाँ लिमिट आ जाएगी इनफाइनाइट टू स्मॉल r। अब नेक्स्ट माइनस के क्यू, और इसको देखो ये क्या चीज बन रही है, ये बन रहा है r की पावर -1 ऊपर तो, और नीचे बन रहा है -1, और इनफाइनाइट टू स्मॉल r आ रहा है, ठीक है, इनफाइनाइट टू स्मॉल r आ रहा है। तो अब देखो आप क्या करो, यहाँ पे इस -1 को बाहर ले आओ, तो जब -1 को बाहर लेके आओगे तो ये वाला माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, और r की पावर -1 को नीचे लेके जाओ, तो इसको देखो मैं ऐसे लिख रहा हूं, अब प्लस में लिख रहा हूं के क्यू, और ये आ जाएगा 1 अपॉन r, और इनफाइनाइट टू स्मॉल r, ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब लिमिट पुट कर दो इसमें, तो ये आ गया के क्यू, और अपॉन में पहले r की जगह ये वाला r पुट करना है, तो 1 अपॉन r, और फिर r की जगह इनफाइनाइट पुट करना आपको, ठीक है। तो अब क्या आ जाएगा आपके पास 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट, और 1 अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो आपके पास जो v की वैल्यू आएगी वो के क्यू, और अपॉन में क्या आ जाएगी r, जो कि अपने पास पोटेंशियल की वैल्यू आ गई ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है, ये पोटेंशियल की वैल्यू आ गई। और प्रीवियस ईयर अगर आपने ग्रेविटेशन वाला चैप्टर अच्छे तरीके से किया हो तो वहां आया था जी एम अपॉन में आर, बिल्कुल सेम चीज आ रही है, ठीक है।
अब एक चीज यहां पे ये है कि अगर मैंने आपको कल वाली वीडियो में भी ये चीज बताई थी कि अगर आपको नेगेटिव चार्ज गिवन हो तो पोटेंशियल में आपको उसका नेगेटिव साइन साथ में लेना होता है। तो अपने क्या करेंगे, यहां पे लिखता हूं मैं, अगर आपको नहीं दिख रहा तो बोल देता हूं साथ में, फॉर माइनस क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज के कारण अपने को क्या करना है, पोटेंशियल फाइंड। तो पोटेंशियल की वैल्यू माइनस क्यू के कारण क्या होगी, V इज इक्वल टू माइनस के क्यू अपॉन आर, ये हो जाएगी। ठीक है, माइनस का साइन क्या आ जाएगा, साथ में आ जाएगा। वैसे तो ये माइनस का साइन इस क्यू चार्ज के साथ में आता है और फिर बाद में बाहर क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। तो बच्चों ये था आपके पास पोटेंशियल की वैल्यू। इसका आप क्या करो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, या इसको उतारना चाहते हो तो वीडियो को यहीं प्यूज करके और इसको उतार सकते हो आप। ठीक है, ये आ जाएगी आपके पास। तो उतार लिया होगा मुझे लगता है आपने, वीडियो को प्यूज करके उतार लेना। अब नेक्स्ट देखो, एक चीज यहां और बची है, वो चीज बची है, इसको मिटा रहा हूं मैं इस साइड वाले को, वो बचा है इसका ग्राफ, जो कि अपने हर डेरिवेशन के बाद करते हैं ग्राफ। तो देखो ग्राफ बनाने के लिए अपने क्या करेंगे, यहां पे मैं लिख भी देता हूं ग्राफ, ये थोड़ा फीका चल रहा है, ग्राफ लिखा है मैंने यहां पे। तो देखो ग्राफ किस किस के बिटवीन बनाएंगे, बिटवीन V एंड R, यानी पोटेंशियल और डिस्टेंस के बिटवीन ग्राफ बनाएंगे। तो आपको पता है V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में R आता है। तो अगर V और R में रिलेशन देखूं तो यहाँ पे R है वो V के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब कि जैसे जैसे R की वैल्यू इंक्रीज करोगे V क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो अब देखो ग्राफ अगर अपने यहाँ पे बनाएं तो ये आ जाएगा यहाँ पे R और ये आ जाएगा इधर V। ठीक है, तो अब क्या होगा, ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा और यहां से स्टार्ट होके और ऐसे आ जाएगा आपका जो ग्राफ होगा, क्योंकि देखो यहां ये वाला पॉइंट क्या है, r इज इक्वल टू 0 वाला पॉइंट है। तो जब r की वैल्यू आप 0 पुट करोगे तो v की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट। और ग्राफ में इनफाइनाइट कैसे शो करते हैं कि ये वाला ग्राफ और ये वाला एक्सिस, इन दोनों को क्या करते हैं, पैरेलल चला देते हैं। और इधर भी अगर मैं R की वैल्यू इनफाइनाइट रख दूं भी आगे इनफाइनाइट पर जाके, तो फिर V 0 होगा। तो यहां पर भी इनफाइनाइट वाली बात आ गई। तो अपने पास क्या आ गया कि ये वाला ग्राफ यहां भी इस एक्सिस के पैरेलल आ गया, मतलब दोनों साइड से ग्राफ नहीं मिल रहा, और यहां आ जाएगा V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, ग्राफ के थ्रू अपने इसको शो कर देंगे। तो अब मुझे लगता है ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, इसको देख लेना आप। तो अब इसके बाद जो अपना अगला टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक, वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस। अब नेक्स्ट देखो बच्चों, जो अपना टॉपिक आता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस या सिस्टम ऑफ चार्जेस, आपको कई जगह लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, यानी कि अपने को क्या करना है कि किसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है और बहुत सारे चार्जेस अपने को गिवन है। कि जैसे मान लो आपको ऐसे चार्जेस गिवन है कि यहाँ पे मान लो इस पॉइंट पे Q1 चार्ज पड़ा है, इस पॉइंट पे Q2 चार्ज पड़ा है, इस पे Q3 चार्ज पड़ा है, यहाँ Q4 चार्ज पड़ा है, और ऐसे टोटल यहाँ पे N चार्ज पड़े हैं। ये Qn है, मतलब कितने चार्जेस हैं, N चार्जेस पड़े हैं टोटल। N कुछ भी हो सकता है, 5, 6, 8, 10, 15, जितने मर्जी चार्जेस हो सकते हैं। और इन चार्जेस के कारण आपको यहाँ P पॉइंट आपको गिवन है, ये P पॉइंट है। इस P पॉइंट पे आपको क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल फाइंड करना है। और P पॉइंट है भी इन सभी के इलेक्ट्रिक फील्ड के इनसाइड ये लाई करता है, P पॉइंट है जो। तो अपने एक चीज एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे कि जो Q1 है इसकी इससे डिस्टेंस P से R1 है, इस Q2 की डिस्टेंस R2 है, Q3 की जो डिस्टेंस है वो R3 है, Q4 की R4 है, और बिल्कुल इसी टाइप से चलते जाएंगे। तो Qn वाला जो चार्ज है उसकी जो डिस्टेंस है वो Rn है यहाँ पर। ठीक है, Rn डिस्टेंस है यहाँ पे। तो अब देखो अपने को क्या करना है, इन सारे चार्जेस के कारण इस P पॉइंट पे, ये P पॉइंट छुप गया यहाँ पे, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये P पॉइंट पर आपको क्या करना है, पोटेंशियल निकालना है। तो एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि जो P पे टोटल पोटेंशियल आएगा, P पे क्या आएगा, टोटल पोटेंशियल, इसको इधर लिख देता हूँ क्योंकि इधर डेरिवेशन भी आएगा कि P पर
टोटल पोटेंशियल, ये किसके इक्वल होगा? एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल्स। ठीक है ना, मेरी राइटिंग देख लेना आप, बोर्ड पर ऐसी होती है मेरे से, नोट्स में तो अच्छी हो जाती है, तो बोर्ड पर आपको समझ आना चाहिए, मेरा तो यही तरीका है। और बाकी जो नॉन मेडिकल वाले होते हैं उनकी राइटिंग बोर्ड पे गंदी होती है। ठीक है, तो आपको क्या है, समझ आना चाहिए। मुझे आज बता देना कमेंट में कि राइटिंग सही है सर या नहीं सही है, तो फिर आप आगे से और सुधार कर लूँगा मैं। ऑफ ऑल द पोटेंशियल्स, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल ड्यू टू ईच चार्ज, यानी कि हर एक चार्ज के कारण जितना पोटेंशियल होगा उन सब पोटेंशियल्स के एल्जेब्रिक सम के इक्वल होगा। अब एल्जेब्रिक सम यहां पे मतलब जैसा आप मैथमेटिक्स में सीधा सम कर देते हो, भाई 2 और 5 7 होते हैं, ठीक है, तो वो एल्जेब्रिक सम है। तो अब यहां पे P पर पोटेंशियल निकालने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको इस Q1 के कारण पोटेंशियल लिखना है P पर, Q2 के कारण लिखना है, Q3 के कारण लिखना है, और सारे पोटेंशियल का क्या कर देना, टोटल के लिए सम कर देना है। तो मतलब मैं यहां पे अगर लिखूं तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 डैश डैश Vn के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि n चार्जेस है अपने पास। ठीक है, तो n के इक्वल आ जाएगा। तो अब यहां पे अगर मैं वैल्यू लिखूं तो V1 की वैल्यू k Q1 अपॉन R1 आ जाएगी। क्या आ जाएगी? V की वैल्यू आपके पास आ जाएगी k Q1 अपॉन में R1, और इसी तरह V2 की वैल्यू k Q2 अपॉन में R2, यही आएगी, क्योंकि देखो Q2 है चार्ज की वैल्यू और जो डिस्टेंस है इसकी पॉइंट से वो R2 है। तो अभी अपने पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला निकाला है तो वो लगा देंगे। इसी तरह Q3 के कारण k Q3 R3 और डैश डैश करके k Qn और क्या आ जाएगा, Rn आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब इसको देखो क्या करना है, यहां से k कॉमन आ रहा है, सब में से k कॉमन आ रहा है ना, तो k को कॉमन निकाल लिया और ये लिखा Q1 R1 Q2 R2 प्लस डैश डैश करके Q3 R3 लिखने की जरूरत नहीं है, डैश डैश करके Qn Rn, ये लिख दिया। तो V इज इक्वल टू, अब इसको जो ब्रैकेट के अंदर वाली चीज है इसको मैं लिख रहा हूं समेशन या सिग्मा की फॉर्म में। तो समेशन की फॉर्म में अपने कैसे लिखते हैं किसी भी चीज को, वो अपने को देखो कि आपको चैप्टर नंबर 1 में मैंने करवाया था ये चीज, जब अपने सिस्टम ऑफ चार्जेस के कारण क्या निकाला था, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। ठीक है, तो अपने क्या करते हैं कि देखो Q अपॉन R ही चल रहा है लास्ट तक, तो यहां पे तो लगाएंगे सिग्मा का निशान। ये सिग्मा अपने को बता रहा है कि इन सब के बिटवीन क्या है, प्लस हो रहा है, तो सिग्मा यहां पे प्लस है, प्लस को दिखा रहा है, और यहां पे लिखेंगे Q और अपॉन R जो रिपीट हो रही है चीज। अब एक चीज यहां पे ये है कि यहां 1 2 3 4 n तक आ रहा है और नीचे भी 1 2 3 4 n तक आ रहा है। तो अपने क्या करेंगे कि यहां भी i लगा देंगे और यहां भी i लगा देंगे और डिफाइन कर देंगे कि i की वैल्यू 1 से लेके n तक जा रही है। अब इसका देखो, इसको खोलते कैसे हैं, खोलने का तरीका यही है कि यहां पे जो i की वैल्यू पहले क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, फिर इस समेशन के कारण प्लस आ जाएगा, फिर i की वैल्यू 2 पुट करेंगे, फिर इस समेशन के कारण प्लस आ जाएगा। तो ऐसे अपने क्या करते हैं कि जो सीरीज है उससे समेशन बनाते हैं, समेशन से सीरीज आप बना सकते हो। तो ये जो अपने पास पोटेंशियल की वैल्यू आई है, ये अपने पास किसके कारण आई है, ग्रुप ऑफ चार्जेस के कारण पोटेंशियल की वैल्यू। ठीक है, तो ये अपना आज का सेकंड टॉपिक कंप्लीट। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पोटेंशियल की वैल्यू वेक्टर फॉर्म में क्यों नहीं लिखी हुई, वेक्टर फॉर्म में पोटेंशियल की वैल्यू क्यों नहीं लिखी, बता सकते हो? तो देखो, वेक्टर फॉर्म में इस कारण नहीं लिखी क्योंकि भूल गए है ना। तो पोटेंशियल जो है वो स्केलर क्वांटिटी है बच्चों, वेक्टर नहीं होता पोटेंशियल, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि पोटेंशियल वर्क डन होता है, और वर्क डन हमेशा क्या होता है, जो आपका वर्क डन है वो स्केलर क्वांटिटी है। तो पोटेंशियल डायरेक्ट ऐसे ही आता है। तो पोटेंशियल में एक चीज से तो अपना पीछा छूटा, और वो है डायरेक्शन वाला झंझट, क्योंकि पोटेंशियल है ही स्केलर, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है, तो पोटेंशियल की वैल्यू ये आ गई अपने पास। तो ये थे अपने आज के 2 टॉपिक जो मैंने आपको बोर्ड पर करवाए हैं। तो प्लीज़ इसके बारे में फीडबैक जरूर देना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और इसी तरह से अगर आपको ये बोर्ड पर वीडियो पसंद आती है तो इसको कंटिन्यू कर दूंगा मैं, और अगर नहीं आती तो फिर अपने कॉपी पर जो पुराना मेथड था चल रहा था वो करवाऊंगा। हाँ, थ्योरेटिकल टॉपिक आपको उसी में करवाऊंगा, क्योंकि भी इस वीडियो में मेरी माथापच्ची बहुत होती है।
ठीक है ना। तो वो वहीं पर चलेंगे, थ्योरेटिकल टॉपिक वैसे ही नोट्स में चलेंगे। जब कहीं पे डेरिवेशन आएगा, इस तरह से मैथमेटिकल आएगा काम, तो वो आपको मैं बोर्ड पर करवाया करूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें और थैंक यू, हैव ए नाइस डे।